जोर का नारा लगा दो, जयकारा बोल दो। दादा रामेश्वर तीर्थ की, दादा रामेश्वर तीर्थ की, दादा रामेश्वर तीर्थ की, बाबा विचारपुरी जी महाराज की, बाबा विचारपुरी जी महाराज की। इस पावन पवित्र धरा, ऐतिहासिक धरा, बनैन खाप की आन बान शान, ये हमारा ऐतिहासिक चबूतरा, जिसकी चर्चा केवल जिला जींद में नहीं, केवल हरियाणा में नहीं, केवल उत्तर प्रदेश और राजस्थान में नहीं, देश के हर कोने में है। सबसे बड़ी खाप होने का गर्व हमारे पास है, घमंड हमारे पास है, वो शान हमारे पास है। ऐसी ऐतिहासिक धरा पर आप सभी महानुभाव आए। इस ऐतिहासिक धरा को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और इस बात का मैं फख्र करता हूं कि मैं ऐसी देश का नेतृत्व खाप करने वाली, देश का नेतृत्व करने वाली खाप का मैं सदस्य हूं, बच्चा हूं, बेटा हूं। आज हमारे खाप के प्रधान दादा रघुवीर जी एक पारिवारिक घटना के कारण हमारे बीच में नहीं है, परंतु मैं टेलीफोन पे बात कर रहा था। कह रहे थे बेटा संजय की त्रिया निगाह मेरी उठी है। एक बारी दादाजी के लिए जोरदार ताड़ी बजा दो। उनका प्रतिनिधित्व कर रहे खाप के उप प्रधान दादा श्री भगत नैन जी, गांव के सरपंच प्रतिनिधि भाई जितेंद्र नैन जी, बड़े गांव की सरपंच किताबो देवी जी, मंडल के अध्यक्ष भाई सत्यवान शर्मा जी, सुरेंद्र हतो जी, मंडल अध्यक्ष द्रौपदी सुरेंद्र प्रजापति जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष मल्लू राम जी, हमारे मंडल के महामंत्री, बहुत ही लाडले साथी भाई अनिल दनोदा जी, और जिला के हमारे वरिष्ठ उप प्रधान मेरे छोटे भाई भीम दनोदा जी, विनोद शर्मा जी, भाई कुलदीप जी, और भाई मेरे तो 10 सितंबर के बाद नाम जुड़ा खाप के लिए। पहला तो खाप का झंडा कल्ला ठाए प्रेता बिंदर भाई बिंदर जी, हमारे पहलवान छोटे भाई नरेश जी, यहाँ पर उपस्थित पूर्व विधायक पृथ्वी नंबरदार जी, भाई बलदेव कागड़ा जी, रामफल नैन जी, ओम प्रकाश शर्मा जी फौजी जो कैशियर हैं बनैन खाप के और गौशाला के, आदरणीय मियाँ सिंह नंबरदार जी, राम निवास जी नैन, भाई पवन दनोदा जी, भाई रलदूराम जी सैंथली, डॉक्टर कृष्ण नैन जी, शीशपाल भाना जी, और बैदरमपाल ठेकेदार जी कड़े बच्चे। तेजपाल शर्मा जी, भाई मनदीप चहल जी, भाई सुरेश दनोदा जी जो हमारे एससी मोर्चा के महामंत्री रहे, इसके साथ साथ पूर्व सरपंच पल्ला राम जी, भाई रणधीर बेदी जी, राजू जी हंसापत्ति, जय भगवान बेदी जी, राजा पंच जी, रघुवीर जांगड़ा जी, देवेंद्र शर्मा जी, मेरचंद पंडित जी, शमशेर नैन बीखेवाड़ा, विक्रम अमरगढ़ जी, सुनील जांगड़ा जी, सतीश मोर जी, अशोक शर्मा जी पूर्व सरपंच, भाई अक्षय काला जी, कुलदीप शर्मा जी, काला जोगी जी, सोनू शर्मा जी, विजेंद्र नैन जी, मंच का बड़ी खूबी से संचालन कर रहे मास्टर मेहर सिंह जी, भाई मदन सैंथली जी, अनिल बड़नपुर जी, वेदपाल जी, संदीप जी, ओमदत्त राजगढ़ डोबी, सुरेश जगलान जी, सतीश मलपर जी, राम ने नंबरदार कड़ौदा,
सरपंच कड़ौदा भाई कुलदीप जी, सरपंच कड़ौदा बीरू नैन जी, फूलिया सरपंच मदाना राम जी, फुर्ज सरपंच शमशेर सिंह जी, हरनामपुर से दिलबाग नैन जी, सरपंच धरोती भाई अमित बनवाला जी, सरपंच दबलैन भाई कुलदीप काला जी, सरपंच सीसर वेदपाल जी, जाजनवाला भाई जनक नैन जी, जयप्रकाश जी, सरपंच बिखेवाड़ा भाई मोनू जी, फ्रैंड के सरपंच राम कुमार जी, सरपंच डाकल अनिल कुंडू जी, सरपंच बिद्राना बिरबल दास जी। नाम लूंगा तो और मेरे नाम तो सारे याद है, देर लग जाएगी, सांस चढ़ गया। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, पूजनीय मातृशक्ति, हरियाणा ही नहीं देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे प्यारे बच्चों, सभी आपका मनोरंजन लंबे समय से कर रहे थे। मेरे सभी गायकार बंधुगण, उनके साथ आए सभी साथीगण, सभी पत्रकार और छायाकार, और मेरे पास आज शब्द नहीं है कि मैं ऐसे ऐतिहासिक धरा पर आया, अपने परिवार के बीच में आया, एक मंत्री बनकर नहीं, आपका खून और आपका बेटा बन के आया। मित्रों, मंत्री तो मजीद बनकर आया था, जितना साहब आता है एमएलए था, तो उतारा के मंत्री अपने गांव में क्या, अपने परिवार में क्या होता है? करनौर के नाम का के मंत्री बापू मर इफ्तार नाम का के मंत्री छोरा होता ना मोर के बारे क्यों मिंदर भाई ठीक नहीं है? साथियों, मैं कल बोल रहा था, एक जगह चुनाव आएंगे, चुनाव चले जाएंगे, राज आएगा चला जाएगा, कौरव पांडव नहीं रहे, कृष्ण जी नहीं रहे, रावण जी नहीं रहे, रामचंद्र जी भी नहीं रहे, मराठा और मुगल भी नहीं रहे, अंग्रेजी भी चले गए, जवाहर जी चले गए, इंदिरा जी गई, लाल बहादुर शास्त्री जी गए, अटल जी गए, राजीव जी गए, सभी को चले जाना है। परंतु ये जीवन जो मिला है व्यक्ति को, ये समाज के काम आना चाहिए, समाज की एकता और अखंडता को मजबूत करने के काम आना चाहिए। मुझे इस बात का फख्र है कि मेरी बनैन खाम की जब चर्चा होती है, उसके पदाधिकारी ब्राह्मण समाज के होते हैं, उसके पदाधिकारी रविदासी समाज के हैं, उसके पदाधिकारी बैकवर्ड समाज के, उसके पदाधिकारी वाल्मीकि समाज के हैं। मैं चैलेंज करता हूं, सभी देश में मेरी खाप से बड़ी समरसता किसी खाप से हो नहीं सकती। मेरे दादा रघुवीर दमतान में सांसी समाज का झगड़ा था, उसकी चिंता बैठ के दौड़दा में करते हैं। झगड़ा यदि उझाना में रविदास समाज का होता है तो उसकी भी चिंता करते हैं। झगड़ा यदि छोटी सी बात के लिए किसी नायक समाज का होता है उसकी भी चिंता करते हैं। ऐसी चिंता तो देश का राजा भी नहीं करता जैसी हमारी खाप करती है। इससे बढ़िया गुलदस्ता क्या हो सकता है समाज का एकता और अखंडता का? इससे बड़ा स्वरूप क्या हो सकता है? और इस खाप में पैदा होना कोई भाग्य की बात है। हमने भी कभी किसी बाबे के जोड़े में लाकड़ गिरी हो गए, भाई जाता बुरा पैदा नहीं तो एक दूसरे के खून के प्यासे हुए बैठे। मित्रों, जैसी सीढ़ी धरती हमारी है, ऐसी सीढ़ी धरती मैंने आज तक हरियाणा में किसी कोने पर नहीं देखी। मेरी तो गड़बड़ भी एक और होगी। जन्म ऐसी जगह हो गया, पढ़ ऐसी जगह जना महाभारत का युद्ध होया था। ई वहां का थोड़ी सिलक मिली, बालक में जो पापा जी को मीठा मीठा सा बोलने लग गया, अरे मकाम अपनी धरती पर आ गया भाई। साथियों, पत्रकार पूछते हैं, बेदी जी आपको नरवाना क्यों भेजा? क्या भाई अपने माँ बाप तो कौन नहीं होता भाई, मैंने क्या गलती कर दी अपने परिवार माँ का? क्या नहीं, इसका राजनीतिक मतलब कोई और है।
मगर इसका राजनीतिक मतलब यूं है कि 75 साल के बाद यदि नरवाना की धरती पर कमल खिलेगा तो उस कमल खिलाने का सबसे बड़ा योगदान बनेड़ खाप का होगा। कमल का फूल खिलाने का काम मजदूर और किसान का होगा, 36 बरादरी का होगा। इसलिए मेरे को नरवाना में साथियों, मैं आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे ताऊ सब बैठे हैं यहाँ पर। मैं तो केवल एक बात कहने के लिए आपके बीच में आया हूँ। राजनीति करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तो जन सेवा के लिए, आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं वादा करता हूँ। 5 तारीख तक मैंने कहा था कि आप पारा दे लो। 8 तारीख को रिजल्ट आ गया। जैसा भी आया, जो लोगों ने कहा, जो तय किया वो आ गया। परंतु 8 तारीख को मैंने एक बात कही थी, ना बदला ना बदली। चुनाव से पहले किसकी छत पे कौन सा झंडा था, किसने किसको वोट दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, नुमाइंदा हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका बेटा हूँ और नरवाने हल्के का वकील हूँ। यहाँ की वकालत करना मेरी जिम्मेवारी बनती है। यदि ये काट छाट करूंगा तो भाई एक दिन निकल सकता हूँ। प्रधान जी कह रहे थे, प्रधान जी ने बोले वोटा में जो मर्जी रहा पर बेटी मजा आ गया कि नहीं। भाई मैं तो आपके बीच में आज से कह रहा हूँ, भगवान ने 2 आस किया, उनकी कसम उठाकर कह रहा हूँ, रामेश्वर तीर्थ के ऊपर खड़ा होकर कह रहा हूँ और अपनी बनेड़ खाप के चबूतरे का नमन करते हुए कह रहा हूँ। मेरे लिए तो इससे बड़े कोई फख्र की बात नहीं है। जब चंडीगढ़ के अंदर जो कहते हैं भाई बनेड़ खाप का छोरा, इससे बड़ी क्या बात हो, इससे बड़ा क्या बात हो सकती है मेरे लिए। अरे मित्रों, जी तो आदमी कलंक लेके भी जीतता है। दादे परदादे की कोई ना कोई करने का फल आदमी को भुगतना पड़ता है, जबकि कसूर नहीं होता। मेरे दादे परदादों ने तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनेड़ खाप के माध्यम से नाम चमका रखा है। इससे बड़ा मरक्के जीता। अपने परिवार के बीच में तो आदमी भूख भी काट लेते हैं, अपने परिवार के बीच में तो 30 भी काट लेता है। साथियों, आप लोगों ने बड़े आस विश्वास के साथ मुझे यहां पर आमंत्रित किया। मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूं और आस विश्वास के साथ, इस आस विश्वास के साथ आपने मुझे आमंत्रित किया है। दोनों गांव की पंचायत ने अपना मांग पत्र दे दिया। मांग पत्र के मैं पूरा नायब सैन्य खजाना और तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो दोनों सरपंचों ने और मेरे राजा भगत सिंह जी ने ये मांग पत्र मेरे को दिए, ये मेरे लिए मांग पत्र नहीं है, ये मेरे लिए ड्यूटी है और इस ड्यूटी को पूरा करने का काम करूंगा। 1 रुपए की कटौती जोड़ दूंगा। मेरी सारी मांग पत्र पढ़ूंगा तो समय लग जाएगा, बहुत मांग है। परंतु मैंने एक बात कह दी, जो डिपार्टमेंट से होने वाले काम है वो काम तो मैं कर ही दूंगा। वो 10 करोड़ के है, 5 करोड़ के है, 3 करोड़ के है, 4 करोड़ के, एस्टिमेट नहीं बनाया सरपंचा ने। परंतु मैं एक बात कह रहा हूं, जो छोटे मोटे काम है उन दोनों गांव को मैं 1-1 करोड़ रुपया अलग से देके जा रहा हूं। इस काम के बाद लगभग 5-5 करोड़ के काम है दोनों गांवों के। कितने क्या खड़ा दोनों सरपंच भाई, ये दोनों काम 5-5 करोड़ के था। ये तो तारे मंजूर कर दिया मैंने। ये 5-5 करोड़ के लगभग काम है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे। ये तो मंजूर कर दिए। इनके अलावा भी दोनों सरपंचों को 1-1 करोड़ रुपया और देके जा रहे हैं। और दादा, जो इस साल का बजट अगले साल फिर दे दूंगा। ये पढ़ूंगा तो समय लंबा लग जाएगा। मैं आप लोगों को एक विश्वास देके जा रहा हूं। मैं चुनाव के अंदर भी ये बात कह के गया था, भीम भाई नरेश भाई, ऐसा कैंडिडेट हूं जिसका एक हाथ मोदी जी के खजाने में है और दूसरा हाथ नायब सिंह सैनी जी के खजाने में है। और नायब सिंह सैनी 17 तरीक ने तारे भीतर वो यहाँ अपने नरवाने मारे और दिसंबर में वादा इसी चबूतरे पाने का करे नायब सिंह सैनी। मैंने दादा रघुवीर को बता दी कि दिसंबर में नायब सिंह सैनी जी इसी चबूतरे पे आने का उन्होंने वादा कर लिया। गाड़ी तो बजा दो। बताऊंगा पे आ रहा हूं मैं।
भाई दादा रामेश्वर के ओम प्रकाश शर्मा जी कहाँ पे हैं? वो आगे बताएंगे, आप बता दो मंच से जी, माइक से आप बता दो। सभी को नमस्कार। विधि जी को, हमारे जो खाप के बेटे, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो चबूतरे के 14 लाख मंत्री जी ने गए थे वो आ चुके हैं। दादा रामेश्वर के जो 12.5 लाख रुपए, इसके गौशाला के जो 12.5 लाख रुपए थे वो भी आ चुके हैं। और 2.5 लाख रुपए नौनाथ मंदिर के मंत्री जी वहाँ से गुजर रहे थे तो नौनाथ मंदिर बनता देखा तो वहाँ भी चले गए, 2.5 लाख वहाँ भी आएंगे और भी आवेंगे, वर्षा करता रहेगा। जय मंत्री जी। और जो भाई मेरू आपने कही है ना बात, दादा रामेश्वर तीर्थ को भारत के नक्शे पर लेकर जाऊंगा, उसकी घोषणा 12 तारीख को मुख्यमंत्री जी निर्वाणा की मंडी में करेंगे। रुपये 5 करोड़ लगी हो, 10 लगी हो, 20 लगी हो, रामेश्वर तीर्थ को भी कुरुक्षेत्र वाले दान की तरह चमकाने का काम करेंगे। और भाई मेरी बात सुन लो, ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे फौजी साहब ने एक बात कही है, नो नत्था के कोई प्रोग्राम नहीं कराया। मैं तो गौशाला में जाऊं तब भी कौन कौन बोले, भीम सुरेश बोले अजी मंदिर का काम चल रहा है मंत्री जी, अरे मगा पहला बता देगा कुछ लेकर आंदा 2.5 लाख पिछोड़ तो उठाऊंगा तो उड़ता कहता उड़ता करना ना तो हो गया ना बात। ये तो 2.5 लाख आ लिए, अगले तो फिर भेजो अगले गेड़े में आ लिए ना आज तक वो मंदिर में पैसा दिया है क्या किसी ने? जो पहला मंत्री है मंदिर में पैसा दे। साथियों, रामेश्वर तीर्थ की सौंदर्यकरण की किसी ने मांग नहीं रखी आज तक। ये मेरे अपने मन की इच्छा थी। मैं एक बारी चौथी क्लास में पढ़े करता, मेरा बाप मेरा दोपहरी में माटी काटने वास्ते लाया था। मैं तब से मेरी आस्था रामेश्वर तीर्थ से जुड़ी हुई है। ये किसी के ऊपर आसान नहीं है, मेरी आस्था है। और दादा रामेश्वर तीर्थ ने भाई मेरे जैसे गरीब आदमी के भाग जगा रखे हैं, इसका कर्जा मैं कैसे उतार सकता। मरे से करने हो जाता मैं दादा रामेश्वर तीर्थ पर भी नहीं मेला लाके करता जैसा खाटू श्याम में लाके करा। साथियों, 17 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आपका धन्यवाद करने के लिए आ रहे हैं कि 75 साल के बाद केवल आपने नरवाना नहीं जीता, नरवाना के साथ साथ पूरा जींद जिला जीतने का काम किया। और केवल जींद जिला नहीं जीता, तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी की सरकार बनाकर रिकॉर्ड तोड़। यदि नरवाना में कमल का बटन ना दबता तो शायद तीसरी बार सरकार ना आती। और हरियाणा की तो छोड़ दो भाई, महाराष्ट्र वाली सरकार जीत आई है जब हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार। और भाई दिल्ली वाले भी 27-28 साल तक कमल का फूल नहीं खींचा था, यो भी नरवाने वाला की दमखम पर और नरवा कमल का फूल दिल्ली में खिला है और जींद की बेटी मुख्यमंत्री बनी। बढ़िया कि नहीं? ताले केक होता सारा पाया पाए खोए के था सीधा। साथियों, मुख्यमंत्री जी 17 तारीख को आएंगे, विकास कार्यों की झड़ी लगा कर जाएंगे। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं भाई, जी सट रहा भीड़ कर दोगे कि नहीं? ना भाई, बड़ी नहीं बात जोड़ के कहो। एक पे तो घोषणा करिए ना भैया कि आवेंगे तो जी नायब सैनी आवेगा, नहीं कौन आगे मेरे तो पीछे कौन से मतलब लेने में तो पल्ला जोड़कर कर दोगे भीड़। मैं एक बात कहना तो चाहूँ नहीं था पर कह दूं, मैं चबूतरे पर खड़ा, मेरी बात का समर्थन करियो, झूठ बोलू जोरी पकड़ लियो मैंने कान था। आपसे बढ़िया मेरा समर्थन नहीं कर सकता और गलत बात नहीं कर जाए पहले माफी मांग लूं। भाई दिल्ली में रोड़ा पड़ रहा है, जो कह रहे हैं मोदी ने वोट चोरी कर ली, मोदी ने मशीन खराब कर दी। भाई अपना ताजा चुनाव एमपी को आया, मशीन खराब थी कि ठीक थी?
सैलजा बनी MP, जे मोदी ना खराब करनी होंगी पर सैलजा MP थोड़ी बने। गलत कर रहे, ठीक कर फिर अब राहुल गांधी